एग्जाम्स इग्नाइटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू नो सिंप्लीफिकेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत वेटेज कैरी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 मार्क्स का है और तुम ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो। आई गारंटी यू तुम हर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन 2 मिनट में विद करेक्ट आंसर कर लोगे। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि तुमको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है और वो मैथ्स में तो करनी पड़ेगी कि ट्रिक्स और टेक्निक्स तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए। नाउ व्हाट अबाउट एसएससी एंड ऑल। एसएससी में भले ही वो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बट अदर क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होते हैं वो तुम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब कितने रूट्स है, 2 रूट्स है। ओके, ये हमको फिक्स करना है कि हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आने वाले। अब यहाँ पे 2 जगह साइन है, यहाँ है, यहाँ है। अगर यहाँ प्लस की साइन है मतलब सी के आगे प्लस की साइन है तो तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे दोनों भी सेम साइन रहेगी। अब यहाँ प्लस है मतलब वो दोनों सेम साइन किसकी हो गई, माइनस की। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, दोनों भी जगह सेम साइन रहेंगी। कौन सी साइन, यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, प्लस। ध्यान रखना है जो b के वहाँ पे साइन है उसकी अपोजिट साइन तुम्हारा आंसर रहेंगी जब c के आगे क्या है, प्लस है। अब यहाँ पे माइनस सी है तो तुम्हारा क्या आएगा, दोनों भी साइन आएंगे, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, यहाँ पे प्लस भी आएगा माइनस भी। अब हमको डिसाइड क्या करना है कि कौन से नंबर को कौन से साइन रहेंगे। तो ये ध्यान रखो कि जो बिगर नंबर रहेगा, बिगर नंबर, ओके, बिगर नंबर अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला अपने माइनस की साइन किसको जाएंगी, बिगर नंबर को। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस की साइन किसको जाएंगी, बिगर नंबर को। मतलब बिगर नंबर इसका अपोजिट साइन का रहेगा, बिगर नंबर इसके अपोजिट साइन का रहेगा। बस इतना ही तुमको याद रखना है, बाकी तो सब कुछ बहुत इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी कितनी बार तो ऐसे होंगे तुम्हारे सिर्फ साइन पे से ही आंसर आ जाएंगे, तुमको क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करना भी नहीं पड़ेगा। ओके, सिंपली तुम साइन, यू अंडरस्टैंड साइन एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ये सारे पेपर के क्वेश्चंस है तो वीडियो एंडिंग तक देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कोई पेपर में। ओके, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे ही आते हैं हमारे हमेशा क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं वो समझ लो। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और फिफ्थ ऑप्शन रहता है अपना एक्स इज इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। ये 5 ही ऑप्शन रहते हैं, हमको इसी में देखना है। ओके, जो छोटी छोटी चीज़ें बता रही ना उसको अच्छे से समझो। 221, अब यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है और यहाँ पे तो दोनों सेम साइन आएंगी, दोनों सेम साइन वो किसकी आएंगी, माइनस की। यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो दोनों सेम साइन किसकी आएंगी, प्लस की। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब तुम मेरे को बताओ तो इसको रियली सॉल्व भी करना चाहिए क्या, तुम देख के तुम समझ लो। ये दोनों माइनस तो ये दोनों प्लस से हमेशा छोटे ही होंगे। ओके, माइनस तो छोटा ही होगा ना प्लस से, तो मैं ऑलरेडी भी बता सकती क्या, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तुम समझ रहे हो कि साइन समझने का हमारा कितना इम्पोर्टेंस है। ओके, क्या है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अगर वैसे तुमको नहीं करना है तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर लो। अब 221, अब तुमको ऐसे नंबर देख के तो समझ नहीं रहा फैक्टर। अब जब नहीं समझता ना तो हम कुछ तो प्राइम फैक्टर्स में कंपेयर करने की कोशिश करें। तो मैं ऐसा लिख लूँ 221 3 से डिविजिबल है क्या, 2 + 1 3 4 5, नहीं 4 से 5 से नहीं, ये नंबर से किससे डिविजिबल है, 13 से। ओके, तो इसको सॉल्व कर देखो। 221 मैंने डायरेक्ट 13 क्यों लिखा, क्योंकि मैं हमेशा प्राइम नंबर के साथ ही उसको कंपेयर करूँगी। देखो 13 × 1 = 13, 12 - 3 कितना होता है तुम्हारा 9, तो ये हो गया 13 7 सा। अब 13 × 17 करेंगे तो 221 आएगा और 13 + 17 करेंगे तो 30 आएगा। तो मेरे फैक्टर क्या हो गया, 13 और 17। यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मेरे को वरी नहीं करना है। अब ये 196 के भी तुम सिमिलरली क्या आएंगे तुम्हारे फैक्टर, तुमको वैसा
दो, स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2, 2 9 ज़ा 18, ओके, 2 6 2 8 ज़ा 16, ऐसे और डिवाइड करो, 2 4 9, अब ये डायरेक्ट 7 7 7 1, मतलब अब इसके तुम देखो 7 7 ज़ा 49, 49 माइनस 49 माइनस 4, माइनस 49 माइनस 4, ये तुम्हारे फैक्टर हो गए, बट यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे 49 और 4। एक्चुअली तुम देखो अभी यहाँ पे तुम कंपेयर भी करो तो वही आने वाला है, y इज ग्रेटर देन x, इसलिए मैं तुमको बोल रही थी साइन इज इम्पोर्टेंट, हम सिर्फ साइन से भी इसको सॉल्व कर सकते। और पेपर में तुम अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे कि ऐसा कुछ आ जाएगा तो वो ऐसा इतना सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएंगे, थोड़े टफ आएंगे, बट मैं टेक्निक बता रही हूँ, तुम कोई भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 2x square minus 9x plus 10 equal to 0, y square minus 18y plus 72 equal to 0। यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों सेम साइन आने वाली है और साइन किसकी रहेंगी, प्लस की। यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों साइन साइन आने वाली है और साइन किसकी रहेंगी, इसके अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब प्लस। फैक्टर्स 10 इंटू 2, कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, 10 इंटू 2 20। अब 9 के टर्म्स में -4 -5, -4 -5 -9, और 4 इंटू 5 20, तो ये 4 और 5 डिवाइडेड बाय 2, कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। 72 और 18, अब तुम 72 और 18 को कंपेयर करके देखो, 8 9 ज़ा 9 1 ज़ा, आगे कुछ सोचो, 12 6 12 -12 -6 -18, और ये हो गया 12 और 6। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमको कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, 4 डिवाइडेड में, और हर फैक्टर को हर फैक्टर से कंपेयर करना है। अब तुम इसको 2 को कंपेयर करो, 2 12 से भी छोटा है, 2 6 से भी छोटा है, 2.5 12 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, इसलिए मेरा y क्या हो गया, x से बड़ा। ओके, मैंने सिर्फ एक कोई फैक्टर को कंपेयर नहीं किया है, मैंने पूरे फैक्टर्स को कंपेयर करके फिर ही सॉल्व किया है। ओके, तो तुम अगर कोई एक फैक्टर कंपेयर करोगे ना तो आंसर कभी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखो। ओके, तुम्हारी कंपैरिजन हमेशा गलत हो जाएंगी, इसलिए हर एक फैक्टर को दूसरे इक्वेशन के हर एक फैक्टर से कंपेयर करो, और ये चीज़ तुम माइंड में फिक्स कर लो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ले भी अभी, डरना नहीं है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कुछ भी टफ नहीं है। ये हो गया मेरा 35x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस की साइन इसलिए आ गया, और ये हो गया मेरा -124 इक्वल टू 0। ओके, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 90 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोली, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर 2y से 3 इंटू वाई 3y साइन इधर। क्या मैं इसको उल्टा, मतलब मैं इसकी पूरी ही साइन बदल दूंगी, क्योंकि मेरे को ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए। ओके, क्योंकि मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, कभी तुमने ऐसा देखा क्या, माइनस ए स्क्वायर, तो हम वैसा नहीं लेंगे, सिंपल करने के लिए इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, 35x प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 124 ऐसा आया है, तुमको नहीं ओरली फैक्टर निकालते आते, तो मैंने तुमको क्या बताया, इसको प्राइम फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करो, स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2, 62, वापस से 31, 31 तो सिर्फ 31 से डिविजिबल है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब ऐसा 35 के टर्म्स में लाना है, तो 31 इंटू 2 2 ज़ा 4, 31 और 4 35, 31 इंटू 4 124, यहाँ पे प्लस की साइन है, मतलब दोनों भी सेम साइन के आएंगे, वो सेम साइन कौन सी रहेंगी, प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है, तो 31 और 4 ये आ गया। फैक्टर क्या आएंगे, 90 इंटू 2 दैट इज वॉट 180, 180 आना चाहिए। तो तुमको अगर ओरली नहीं आते, बट मेरे को पता है कि 15 इंटू 12 इज 180 और 15 माइनस 12 इज 3, नहीं आता तो ऐसे कर लो, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लो उसको। और 45 को नेक्स्ट किससे करोगे, 3 से, नेक्स्ट किससे करोगे, अब ये 5 3 सा 15, ओके, या फिर तुम 3 5 अब यहाँ पे 3 और ये 1। अब तुम यहाँ पे से समझ लो, कॉम्बिनेशन बना लो,
5 3 जा 15, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। ओके, तो मेरे फैक्टर्स क्या है 12 और 15। हाँ माइनस है, मतलब एक को प्लस की साइन रहेंगी, एक को माइनस की साइन रहेंगी। प्लस की साइन माइनस की साइन, बट माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस जाएगा बिगर वाले को और छोटा प्लस जाएगा छोटे वाले नंबर को। कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है। तो ये हो गया 6 और ये हो गया -7.5। कंपेयर करो 31 6 से क्या है बड़ा है, 31 -7.5 से भी बड़ा है। 4 6 से क्या हो गया छोटा हो गया। ओके, और 4 -7.5 से बड़ा है, बट कुछ बराबर नहीं बन रहा। 4 क्या है 6 से छोटा है, 4 7.5 से बड़ा है, -7.5 से बड़ा है। तो कुछ ऐसा जब कुछ नहीं बनता तो नो रिलेशन लिखना है, कुछ अपना लॉजिक लगाना नहीं है। और सिर्फ ऐसा मत करो कि 31 वाले को कंपेयर कर लिया और ये 4 को कंपेयर ही नहीं किया। सिर्फ 2 सेकंड के लिए हम अपना एक मार्क्स गंवा देंगे, तो वो हमको नहीं करना है, कंपैरिजन प्रॉपरली ही करनी है। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बस एंडिंग तक तुमको वीडियो को देखना है कि तुमको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। रूट ऑफ 36x प्लस रूट ऑफ 64 इक्वल टू 0, रूट ऑफ 81y प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 36 मतलब क्या होता है 6x, 6 रूट x बराबर 36 किसका है 6 का है ना, और ये हो गया 8 का इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट पेपर में तुमको पूछा गया है इसलिए ले रही हूँ। तो ये हो गया 6 रूट x इज इक्वल टू -8, रूट x इज इक्वल टू -8/6, दैट इज व्हाट -4/3, दैट इज 1.333। ओके, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर। ओके, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, वो चलते रहेंगे। ओके, ये हो गया अपना 9y प्लस 69 रूट y इक्वल टू 0, 9 रूट y इज इक्वल टू -16, रूट y इज इक्वल टू -16/9। सॉल्व करोगे -16/9 मतलब वो कितना हो गया 9 1 जा 9, 16 - 9 इज व्हाट 7, तो ये हो गया तुम्हारा 7 और यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या 70 हो गया बराबर ना। 16 - 9 कितना होता है तुम्हारा 70, तो ये हो गया 1.6 कुछ तक, क्योंकि यहाँ पे तुम इसको सॉरी यहाँ पे तुम देख लो 7 जा 63, तो ये तुम 1.7 लिख सकते हैं। 7 9 जा 63 होता तो तुम ये 1.7 लो। दोनों भी माइनस के, बट माइनस में छोटा वाला नंबर क्या रहता बड़ा, तो इसमें मैं लिखूंगी x इज ग्रेटर देन y। ये छोटा है इसलिए माइनस की साइन है, इसलिए बड़ा है। ये देख लो, ध्यान में रखो, बहुत इजी है और ये सब पेपर के क्वेश्चन है। वीडियो को एंडिंग तक देखो, तुमको समझेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे तुमको ट्रूथ मिलेगा। जो भी पेपर के क्वेश्चन है वही मैं सॉल्व करूंगी। ओके, कोई ड्रीम्स नहीं, हम सब ट्रूथ देखेंगे और ट्रूथ के साथ ही विल वॉच द ड्रीम्स ऑल्सो। ओके, ये हो गया अपना 37x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 66y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, क्या करूँगे 56 इंटू 2 कितना होता 6 2 जा 12, ये हो गया 1 1 12 और ये प्लस 6 दैट इज व्हाट 118 इज इक्वल टू -37x, ये उधर गया तो 118 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू x, माइनस की साइन आएंगे। अब 37 को तुम देखो 4 से करो तो एंडिंग में 8 मिलता है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बट वो बहुत बड़ा हो गया, तो ये -3 पॉइंट कुछ तो आएगा। हम इसको x एज इट इज लिखते, पहले ये सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ माइनस की साइन है, मतलब दोनों साइन आने वाली है, दोनों साइन आने वाली है। बड़ी साइन किसकी रहेंगी प्लस की, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस बड़ा रहेगा। अब इसको सॉल्व करो 66 और 4, 66 को तुम कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 6, या फिर और स्प्लिट अप करो, और 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तुमको
ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो ये प्रॉपरली इसको ये कर दे। ओके, अब ये तुम देखो 11 2 जा 22, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इसको। ओके, या फिर तुम और क्या फैक्टर्स इसके ले सकते, तुम ये करके देखो तुम्हारा आंसर आता क्या। तुम ऐसा ट्रायल एंड एरर तुम करोगे तो ही तुमको फैक्टर्स मिलेंगे, और वैसा नहीं समझता तो इसको 66 को डिवाइड कर दो। 66 क्या है अपना यहाँ पे, अब 6 11, या फिर पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6। ओके, ये 3 से किया, अब मैं इसको किससे कर रही, 2 से कर रही, अब मैं इसको किससे कर सकती, सिर्फ 11 से। तो ये हो गया यहाँ पे अपना सॉल्यूशन। ओके ना, अब तुम इसको 4 के 2 2 तुम यहाँ ऐड कर लो तो तुमको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। 24 और 11 फैक्टर हो सकते क्या, देखो हाँ, ये माइनस करने के बाद क्या आ रहे अपने 13 आ रहा। तो यहाँ के फैक्टर्स क्या हो गए तुम्हारे 24 और 11। कैसे निकाले वो समझो, इतना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहाँ तुम खुद देख लो। 2 3 जा 12, 12 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो तुम्हारे फैक्टर आ गए 24 और 11। मैंने 24 बड़े को दिया, बड़ा वाला नंबर को प्लस की साइन दी क्योंकि हम माइनस की, और कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कुछ तभी तुम्हारा पॉजिटिव का 0 पॉइंट समथिंग होगा, और 11/6 भी तुम्हारा 11/66 भी हमने किया तो ये भी माइनस का 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 0 इज ग्रेटर देन -3, +0 -0 दोनों भी क्या है, -3 से ग्रेटर है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम हमको टाइम बचाना है, वो तुम कंसेप्ट को समझो। +0 भी -3 से ग्रेटर है, -0 भी -3 से ग्रेटर है, तो हमको समझ के y इज ग्रेटर देन x। पूरा हम सॉल्व नहीं करते बैठेंगे, इतना हम इसके पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, उससे तुम ये डायरेक्टली सॉल्व करो। ओके, छोटी छोटी चीजें रहती बट वो माइंड में फिट रखनी है। नेक्स्ट लेंगे आगे क्वेश्चन। ओके, 4√x + 3√x = √x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तुम और क्या कर सकते, y² - 7 5/2 1/2 = 0। अब देखो ऐसा देखेंगे 5/2 1/2 हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, बट इंडाइसेस मैंने पढ़ाया हुआ है, वो प्रीवियस वीडियो देखो, मैथ्स का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करो, 4√x + 3√x अपॉन √x = √x के √x इंटू √x ये होगा, ये 4 + 3 7 √x ये हो गया √x, और √x इंटू √x कितना होता है, सिर्फ x। ओके, √x एक दूसरे से कट गया, ये हो गया अपना x = 7। अब इसको सॉल्व करो, ये तो ऐसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसको देखो y के टर्म्स एक जगह क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, -7 5/2 इंटू इसको किया तो भी 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट, ऑलवेज 0। ओके, अब इसको देखो 2 + 1/2 को बेस सेम है तो मैं मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या करती एडिशन, तो 2 + 1/2 कैसा होता, इसको तुमको अच्छे से करके बता देती, 2 2 जा 4 + 1 दैट इज 5/2। तो ये हो गया y⁵ 5/2, ये 7⁵ 5/2 के पावर सेम है तो y = 7। x भी 7 आया, y भी 7 आया, इसीलिए x = y। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ओके, कैसा भी क्वेश्चन हो वो सारे सॉल्व होंगे। मैंडेटरी ये है कि तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो कोई इश्यू ही नहीं होता। ओके, नेक्स्ट, जब थोड़े बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते तो हमने क्या करना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है सब कुछ। ओके, 5y² + 20y + 20। ओके, एनीवेज 25 × 6 कितना होता, 150
यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों साइन सेम आएंगी, सेम क्या यहाँ प्लस है तो दोनों भी साइन आएंगी माइनस की। सॉल्व करो, 6 इंटू 25 दैट इज 150, 150 और 25 लाना है तो 15 टेन जा 150। कितना सिंपल है। ओके, ये ओरली भी तुमको आने लगेगा बट थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया अपना, इसको कट करो, 5 3 जा 5 5 जा, माइनस की साइन है, 5 2 जा 5 5 जा, तो ये हो गया क्या, माइनस की साइन भूलना नहीं है, ये हो गया अपना 0.6 और ये हो गया -0.4। इसको सॉल्व करो अभी, 25 जा 100, बीच में 20 आना चाहिए तो 20 आना चाहिए, मतलब 10 इंटू 10 100। यहाँ पे प्लस है, इधर भी प्लस है, सेम साइन आने वाली है और सेम साइन किसकी देंगे, माइनस की। तो यहाँ गया 10, यहाँ पे आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, क्या आएगा अब यहाँ पे -2 और -2। अब तुम देख लो -2, -2 ये नंबर से क्या है, 0.6 से छोटा है। मैंने बोला था माइनस का जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा, तो 0.6 बड़ा है, -2 से 0.4 भी बड़ा है। दूसरा भी अपना फैक्टर -2 है तो 0.6 बड़ा है, 0.4 बड़ा है, इसलिए x इज ग्रेटर देन y। सिंपल है, कितना भी बड़ा आने दो। नहीं तुमको वैसे समझता है तो तुम ऐसा करके सॉल्व कर लो, बट ये ऐसे 5 5 के तो तुमको इजीली समझ ही जाएंगे। वीडियो को एंडिंग तक देखना है तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो, ओके, सो दैट तुमको एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न मिले। ओके, वो पढ़ो जो तुमको सच में आने वाला है। सिर्फ जो इजी पढ़ के हम पूरा तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्कोर भी करना है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके कोई मतलब नहीं है। तुमको पता है हमको अच्छी पोस्ट चाहिए है। ओके, नेक्स्ट 12 2 जा 24, फैक्टर्स देख लो, दोनों पे माइनस के आएंगे, प्लस की साइन है, इधर प्लस है इसलिए दोनों सेम साइन है, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस आया। 12 2 जा 24, 6 4 जा 24 नहीं बैठता, 8 3 जा 24 बैठ गया, तो ये -8 और 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है। तो ये हो गया -4 और ये हो गया -1.5। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा टफ है ऐसा है ही नहीं। 45 2 जा 90, प्लस की साइन में दोनों सेम साइन आएंगी, सेम साइन किसके है, माइनस की, क्योंकि इधर प्लस है तो माइनस की। और 90 के फैक्टर 18 5 जा 90 नहीं बैठ रहा, 15 6 जा 90 तो भी नहीं बैठ रहा, 19 10 जा 90। ओके ओके, तुम वैसा करो, 9 10 जा 90 बैठ गया, 9 10 जा 90। ओके, तो 9 और 10 और यहाँ आ गया डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, -4.5 और -5। अब ये कंपेयर करो इससे, -4 4.5 और 5 से -4 बड़ा है, -1.5 भी 4.5 और -5 से बड़ा ही है। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फिर, x इज ग्रेटर देन y। ये माइनस में जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा रहता है, वो फिट कर लो दिमाग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो सब क्वेश्चन पेपर के और हार्डली 1 मिनट, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, हम फटाफट सॉल्व कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4x² -13x -12 = 0। ओके, y² -7y -60 = 0। कुछ भी टफ नहीं है इसमें भी। 12 4 जा 48, माइनस की साइन है इधर, मतलब दोनों साइन आएंगी प्लस माइनस, प्लस अपना बिगर नंबर रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस यहाँ बिगर रहेगा। 12 4 जा 48, 48 के ऐसे फैक्टर जिसमें 13 आए, 6 8 जा नहीं जम रहा। ओके, ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा, नहीं समझता तो मैंने तुमको बताया, तुम प्राइम फैक्टर्स में उसको डिवाइड करके कर लो कि 2 24 2 12 2 6 2 3, ओके 3 1। बट ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 3, 16 और 3 बन गया, तो 16 बड़ा वाला और ये 3 छोटे वाला, डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4
और -3, तो ये हो गया कुछ तो भी -0.7। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 60 अभी 60 निकलाना है, -7 लाना है। वापस से प्लस माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस की साइन है, प्लस वाली साइन अपनी ग्रेटर नंबर को मिलेगी क्योंकि यहाँ माइनस है। ओके, तो यहाँ प्लस अपना मेजर्स में आएगा। ओके, नाउ कैसे करोगे? 6 10 जा 69, 15 4 जा 16, नहीं 12 5 जा 60, बैठ गया, हो गया ना। 12 5 जा 60, 12 - 5 is 7। ओके, हो गया हमारा सॉल्व। इसको कोएफिशिएंट नहीं है तो डरना नहीं है, फैक्टर्स को कंपेयर करो। 4 12 से बड़ा है, 12 4 से बड़ा है, लेकिन 4 - 5 से बड़ा है। फेल हो गया, कभी 4 बड़ा कभी 4 छोटा, 4 बड़ा 4 छोटा, ऐसा दोनों भी आ रहा, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो रिलेशन। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत हो। हर फैक्टर को दूसरे हर एक फैक्टर से कंपेयर करना है, एक से कंपेयर मत करो कि हमने ये दोनों 4 और 12 को कंपेयर कर लिया एक दूसरे से, और 0.7 और 0.5 को कंपेयर कर लिया तो हम वैसा करेंगे। नहीं, वैसा नहीं, हर फैक्टर हर एक फैक्टर से कंपेयर होगा, ये फिट करना है हमको माइंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस सब पेपर के और सब फटाफट सॉल्व हो रहे। x इज इक्वल टू 1024/1/2 आई स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे मैम ये तो दोनों भी वही है, इधर भी रूट निकालना है इधर भी रूट ही निकालना है, तो x इक्वल टू वाई। हम ऐसे ओरली आंसर देते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है ये फॉर्म में, और यहाँ पे क्या है? ये वाई स्क्वायर। मतलब तुम देखो, -2 इंटू -2 भी 4 होता और 2 इंटू 2 भी 4 होता, ये हमको भूलना नहीं है। यहाँ अगर रूट में है, रूट में यहाँ पे माइनस वगैरह की कोई साइन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको 32 लिखूंगी। मैंने 32 कैसे निकाला तुमको भी आता, हमने स्क्वायर रूट फटाफट सॉल्व करना सीखे हैं। 4 आया एंडिंग में, ये किसके बीच में वगैरह नहीं आता तो स्क्वायर रूट्स का वीडियो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करती कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ओके, बट यहाँ जब आएगा ना तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ, अच्छे से लिखेंगे, y इज इक्वल टू प्लस ऑफ माइनस ऑफ √1024, प्लस और माइनस दोनों, तो ये क्या हो गया मेरा? +-32। ओके, तो एज इज इक्वल टू y और x इज ग्रेटर देन y, मतलब मेरा रिलेशन ऐसा बनेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। और जो उन्होंने भी ये ऑप्शन किया है वो गलत है, हमारा ये वाला राइट आंसर है। ओके, तो समझो दोनों में डिफरेंस समझो। ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सिंपल दिखते हैं बट वो उतने सिंपल होते नहीं है, ये तुमको माइंड में फिक्स करना है। ओके, तुमको अभी ये पूरा स्क्वायर रूट का पार्ट 1 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, समझ भी गया होगा। हर पेपर के क्वेश्चन है, तुमको समझ रहा, हम हार्डली 1-1 मिनट में सब सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, सो डरना नहीं है, और मैं सब पेपर के क्वेश्चंस लूँगी, और तुमको पूरा पेपर पैटर्न अगर समझना है और पेपर के सारे क्वेश्चन इजीली समझने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 ये